अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 20/7 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेजन। कौन कौन सी इक्वेजन है? आपको ये दो इक्वेजन दे दी गई हैं। ठीक है बच्चों, पहले तो ये होता था कि पहले आपको एक लीनियर इक्वेजन दे दी जाती थी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेजन दे दी जाती थी। उसमें से हम एक क्या करते थे, लीनियर इक्वेशन में से भी एक्स वाई की वैल्यू निकाल के हम उसमें पुट कर देते थे। अभी आपने क्या करना है, अभी आप देखें कि हमने करना क्या है। पहले हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर आ रहे हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके पास फार्मूलाज हैं ए प्लस बी का स्क्वायर, वो कैसे ओपन करते हैं, और उसके बाद ए माइनस बी होल का स्क्वायर, ये कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ए प्लस बी होल का स्क्वायर किस तरह ओपन करते हैं? ए का स्क्वायर, प्लस का साइन है तो प्लस 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। क्या हुआ? बीच में प्लस का साइन है तो सारे साइन प्लस के आ गए। ठीक है, उसके बाद a माइनस बी का स्क्वायर क्या आ गया? a का स्क्वायर, अब माइनस है ना, तो अब माइनस 2 फार्मूले का a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। क्या फर्क पड़ा? प्लस के साइन से यहां पे प्लस का साइन आया, माइनस के साइन से यहां पे माइनस का साइन आया। सिर्फ और सिर्फ 2 के साथ जो साइन है सिर्फ ये चेंज हुआ, बाकी सारे साइन सेम है। ठीक है बच्चों, एक साइन चेंज हुआ, एक साइन सेम है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। तो आपने इक्वेशन पहले ये वाली ले लेते हैं, x माइनस 1 होल का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब हमने क्या करना है, इसको लेके चलना है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब x माइनस 1 होल का स्क्वायर है तो इसको हम a माइनस बी होल के स्क्वायर की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको देखते हैं, x का स्क्वायर माइनस है ना बीच में, माइनस 2x, यानी ये a है और ये b है। चलो इसको मेंशन कर लेते हैं। ये आपका a है और ये आपका b है, ये आपका a है, ये आपका b है। ठीक है, अब देखो 2a क्या है आपका x, और उसके बाद b आपका क्या है 1 बच्चों, और प्लस b का स्क्वायर, b क्या है आपका 1 का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, ये आपकी आ गई एक, यानी x माइनस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, प्लस मैंने बड़ी ब्रैकेट इसलिए डाल दी ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। चलो इसको भी मैं इस तरह ब्रैकेट में कर देता हूं। x का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर अब इसको सॉल्व करना है। इसमें a क्या है? y का स्क्वायर। अब इसके बीच में साइन क्या है? प्लस का, प्लस 2a आपका क्या है? y, और b क्या है आपका 3। ठीक है बच्चों, और प्लस b का स्क्वायर, b आपका क्या है 3 का स्क्वायर। ये आपकी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 25। ठीक है बच्चों, समझ आई ना? अब देखो x का जब हमने स्क्वायर लिया तो क्या आया बच्चों? x का स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस 2x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया? 2 आया, और x साथ आ गया, 2x आ गया बच्चों। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर लिया तो क्या आया? 1 आया। ठीक है बच्चों, अब बीच में क्या है? साइन प्लस का, तो प्लस का साइन बीच में कहीं कर देंगे, अप्लाई कर देंगे तो प्लस के साइन ही रहेंगे। मैंने क्या बताया था कि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो अंदर प्लस के साइन सारे प्लस के ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। ठीक है, अब प्लस y का स्क्वायर लिया तो क्या आया? y का स्क्वायर आया, प्लस 2 3 जा 6y, 6y आया, प्लस 3 का स्क्वायर क्या आया बच्चों? 9 आया, इज इक्वल टू 25 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हम क्या करते हैं इनको एक जैसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x
प्लस 6y प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9 क्या बनता है प्लस 10 इज इक्वल टू 25। ठीक है बच्चों, तो अब इस 25 को इधर ले आओ, तो हम पहले ही ले आते हैं, इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। ये प्लस 25 जो है इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y, और 25 में से 10 निकलेगा तो क्या बचेगा बच्चों 15, और 15 कौन सा आएगा माइनस का, क्यों 25 बड़ा है और इसके साथ साइन कौन सा माइनस का, तो इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लो। तो ये जो हासिल हुई हमारी, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लो बच्चों। क्यों, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये हासिल किया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से हमें ये मिला, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है, अब क्या है इक्वेशन नंबर 2 को हमने सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर 2 हमने लेनी है। ठीक है बच्चों, अब इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस इंटू वाई प्लस 1 का स्क्वायर, वाई प्लस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर खोल देना है। इसका जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस इसका स्क्वायर, स्क्वायर खोला तो y का स्क्वायर प्लस 2, प्लस का साइन है ना इसलिए प्लस का साइन आ गया, प्लस इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज और इज इक्वल टू 10। ये ठीक है, समझ आ गई। अब क्या एक्स स्क्वायर आपका सेम ऐसे ही आ गया प्लस y का स्क्वायर, y का स्क्वायर क्या आया y स्क्वायर, ये प्लस का साइन है तो अंदर सारे साइन चेंज नहीं होगा, कोई भी प्लस के साइन ही रहेंगे। ठीक है, प्लस 2 1 जा 2 और y 2y आ गया प्लस 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 आता है इज इक्वल टू 10 आ गया बच्चों। अच्छा बच्चों, उसके बाद क्या है 10 को इधर ले आओ, तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद फिर आगे क्या करना है, फिर आगे इसमें से 1 माइनस करो तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, 10 में से 1 माइनस हुआ तो क्या आया 9 आया, कौन सा 9 माइनस का 9 बच्चों, क्यों 10 बड़ी रकम है इसके साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। अब क्या किया हमने, इक्वेशन नंबर 1 भी होगी 2 भी होगी 3 होगी, अब इसको दे लो इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन नंबर 3 और 4, हमने इसको सॉल्व करना है। अब क्या है इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब साइन एक जैसे हों उसके बाद क्या है माइनस का 2x प्लस 6y प्लस 10 प्लस का 2y माइनस 9। ठीक है, अब कोई भी इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट आपस में मैच कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इसके साथ भी प्लस का साइन है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ भी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। जब प्लस के साइन हो तो हमें किसी चीज से मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 4 को हम 3 से माइनस करेंगे, तो आप पहले लिखते हैं हम इक्वेशन नंबर कौन सी 3 लिखते हैं, क्यों, क्योंकि 3 से कर रहे हैं फ्रॉम से। ठीक है, पहले हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 बच्चों। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
-2x प्लस 6y -15 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 3 से। हमने पहले इक्वेशन नंबर 3 लिखा, अब इक्वेशन नंबर 4 लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 4 हमारी ये है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो है क्या नाम है, x का नहीं है तो लिहाजा आप 0 लिख दो यहां पे, प्लस 2y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट का असूल आपको पता होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट का असूल ये है कि यहां पे प्लस के साइन होते हैं, वहां पे माइनस के साइन हो जाते हैं, और यहां पे माइनस के साइन होते हैं, वहां पे प्लस के साइन हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इन साइनों को देखना है, ऊपर वाले साइन को नहीं देखना, इस इक्वेशन का, दूसरी इक्वेशन का। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का, तो ये आपस में क्या हो गए, आपस में कट गए। ये वाई स्क्वायर प्लस का, ये वाई स्क्वायर माइनस का, तो ये आपस में कट गए। तो यहां पे क्या है बच्चों, अब क्या है, -2x -0, तो यहां पे बच्चों क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। उसके बाद फिर देखो प्लस का 6y है, माइनस का 2y है, प्लस के 6y से माइनस का 2y निकलेगा तो प्लस का 4y आ जाएगा बच्चों। उसके बाद प्लस का माइनस का 15 है और प्लस का 9 है, माइनस के 15 में से प्लस का 9 निकलेगा तो क्या आएगा बच्चों, माइनस का 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन, अब इक्वेशन आ गई -2x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, अब इसमें से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें से पहले तो एक काम करते हैं, इसमें से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 4 6 है, सारे 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। 2 कॉमन लेते हैं तो यहां पे क्या बच गया बच्चों, -x या -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो तो माइनस माइनस प्लस का हो गया, x बच गया। उसके बाद 2 कॉमन आ गया, माइनस 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 प्लस माइनस 2, 4 को 2 से डिवाइड करवाया तो क्या बचा बच्चों, 2 बचा, 2y आ गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 6 को 2 से डिवाइड करवाया तो आपका 3 आया इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब देखो इस -2 को उधर ले जाओ, 0 के साथ डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो आपका आ जाएगा x -2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -2। तो 0 को किसी के साथ भी डिवाइड करो तो वो आपका बच्चों 0 ही आता है। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब आपकी इक्वेशन क्या आ गई, अब आपकी इक्वेशन आ गई x -2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। ठीक है, अब इसमें से आपने क्या करना है, इसमें से आप x की वैल्यू निकालो और इसको पुट कर दो किसमें, इक्वेशन 4 के अंदर पुट कर दो, क्योंकि इक्वेशन 4 आपकी छोटी है। ठीक है, इसमें से हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को उस साइड पे ले जाएंगे। तो अब -2y है, उस साइड पे जाके प्लस का 2y हो जाएगा, ये प्लस का 3 है, उस साइड पे जाके माइनस का 3 हो जाएगा बच्चों। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई ये वाली। ठीक है बच्चों, अब आपकी x की वैल्यू आ गई ये वाली, इसको इक्वेशन नंबर दे लो, कौन सी, 3 भी हो चुका, 4 भी हो चुका, अब इसको दे लो 5 का नाम, इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लो। अब क्या करना है, हमने करना है कि पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन किसमें, 4 में पुट कर रहे हैं बच्चों हम लोग। 4 में कर लो या 3 में कर लो, बात एक ही है। 3 में कर लो या 4 में कर लो, बात एक ही है। अब जो x की वैल्यू निकल आई है, लेकिन हमने क्या करना है, इसको हम 4 में इसलिए पुट कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास 4 जो इक्वेशन है वो छोटी है और 3 जो है ये बड़ी है थोड़ी सी। ठीक है बच्चों, इसलिए हम इसको 4 के अंदर पुट कर रहे हैं।
तो आप 4 के अंदर पुट करते हैं तो आपका x जहां जहां पे x है वहां वहां पे आप ये पुट कर देंगे। अब यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे ये वाला, एक्स स्क्वायर की जगह आपने पुट किया 2y माइनस 3 इसका स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसकी जगह पुट किया, x की जगह पुट किया 2y माइनस 3 होल का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि x का स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर है तो हमने इसकी जगह पुट कर दिया। अब उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब क्या है, अब ये वाला जो है इसका फार्मूला खोलो, आपका ये a आ गया, ये पूरा जो है जितना भी ये वाला a आ गया और ये आपका b आ गया, तो क्या बन गया a माइनस b। अब इसके ऊपर फार्मूला लगाओ बच्चों, तो आपका आ गया 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर माइनस का साइन है माइनस 2 इंटू 2y इंटू b क्या है आपका 3 है तो प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लो ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, प्लस वाई स्क्वायर ये वाला प्लस 2y और माइनस 9 ये वाला इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब 2y का स्क्वायर क्या आया बच्चों, 2 का स्क्वायर क्या आया 4 आया और y का स्क्वायर क्या आया y स्क्वायर आया। तो अब बच्चों 4y स्क्वायर आ गया माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो 12y आया ये वाला y प्लस प्लस बच्चों 3 3 जा 9 आ गया, ठीक है 9 आ गया प्लस प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो ये प्लस का 9 और ये माइनस का 9 क्या हुआ आपस में कट गए, तो बच्चों क्या आ गया 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब देखो 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बना 5y स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 12y में से माइनस 12y में से 2y निकला तो क्या बचा माइनस 10y बच्चों इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लोगे आप बच्चों, आप लोगे इसमें से 5 10 5 के टेबल में आता है ना, 5 कॉमन आ गया, उसके बाद y स्क्वायर y, तो 5y कॉमन आ गया, तो बच्चों यहां पे क्या बच गया आपका y बच गया और यहां पे क्या बच गया बच्चों माइनस माइनस, यहां पे प्लस था प्लस माइनस माइनस 5 को 10 को 5 से डिवाइड करवाया तो बच्चों आपका 2 आ गया इज इक्वल टू 0। अब इस तरह की सिचुएशन आ जाए, इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो क्या करना है बच्चों 5y इज इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बच्चों, ठीक है। 5 जो है इस साइड इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो 0 के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड करवाओ तो वो 0 ही आता है। एक आपका y की वैल्यू ये आ गई, उसके बाद y माइनस टू उस साइड पे जाएगा तो बच्चों क्या होगा 2 बन जाएगा। आपकी दो वैल्यूज आ गई y की, y 0 निकल आया, y आपका 0 निकल आया और y आपका बच्चों 2 निकल आया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको फर्दर पुट करना है इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, ठीक है। अब क्या करना है, इसको फर्दर पुट करना है इक्वेशन 5 के अंदर, तो अब करना है पुट इन इक्वेशन 5। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं y इज इक्वल टू 0 को, ठीक है। तो आपके पास
क्या है, x इज इक्वल टू 2, y की जगह y क्या है आपका, y क्या आया, 0 आया बच्चों, 0 -3। तो बच्चों आपका आ गया x इज इक्वल टू 2 0 0 0 -3, तो x आपका आ गया बच्चों -3। ठीक है, x का आपका क्या आ गया, -3 आ गया। तो ये आपकी एक वैल्यू ये निकल आई। तो आपके पास x y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई बच्चों, यहाँ पे आ गई आपकी -3, 0। ठीक है बच्चों, ये निकल आई। दूसरे नंबर पे आपने y2 पुट करना है इक्वेशन किसके अंदर, 5 के अंदर। तो पुट इन इक्वेशन 5, आपने 5 के अंदर पुट किया तो आपका आ गया, क्या करना है, y आपने 2 पुट करना है इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। तो आपके पास x इज इक्वल टू 2, y की जगह आपने 2 पुट किया -3, यही इक्वेशन है ना, 2 की जगह y की जगह 2 पुट किया और -3 आ गया। तो आपके पास x आ गया 2 2 4 -3, तो x आपका 4 में से 3 गया तो आपका प्लस का 1 आ गया बच्चों। ठीक है, आपके पास x की वैल्यू ये निकल आई। तो बच्चों आपके पास x, y क्या आ गया, x, y आपके पास आ गया 1, 2। ये आपका आंसर एक ये आ गया और एक आंसर आपका बच्चों ये आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। ये कोई इतना डिफ़िकल्ट सवाल नहीं है, थोड़ा बहुत आपको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उसके बाद आप इसको कर लोगे बच्चों। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी बच्चों। कोई आपको किसी भी किस्म का इशू हो तो कमेंट्स में बता दिया करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो बच्चों सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ये हमारा इनाम होता है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।